अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में खुश आबाद रहें। आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करने लगे हैं। आज हम गए थे इधर पेरिस में हैं जी, हमारे इधर वज़ीराबाद में बाईपास। तो उधर बड़ा अच्छा ना माहौल है बच्चों के लिए। उन्होंने ऊपर नीचे बच्चों के लिए भी झूले लगे हुए हैं और ऊपर भी उन्होंने सेकंड फ्लोर है उनका, उसके ऊपर भी उन्होंने आइलैंड बनाया हुआ है, बड़ा प्यारा है बच्चों का। पहले बच्चे नीचे पे झूले रहे थे, फिर हम, क्योंकि मेरा भाई जो है पहले हमें छोड़ के आया बाइक पे, फिर वो अपने बच्चों को लेने गया। तो इतनी देर से बच्चों ने नीचे झूले लिए, फिर हम ऊपर आए। तो जब वो आ गया तो फिर हम ऊपर आए। तो ऊपर आने के बाद इधर नीचे तो फ्री में होते हैं झूले, लेकिन इधर आए तो इधर फिर कॉइन होते हैं या कार्ड होता है। तो उसने कार्ड लिया हुआ है, तो कार्ड चला रहे थे लेकिन वो कार्ड चल नहीं था रहा। उसने काफ़ी ट्राई की लेकिन जब कार्ड नहीं चला तो फिर उसने जाके तो उधर काउंटर पे पूछा, तो उन्होंने बताया जी कि आज सिग्नल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपका कार्ड नहीं चलेगा। तो वो फिर उसने सोचा चलो कॉइन ले लेते हैं। फिर वो थोड़े से कॉइन लेके आया, तो उसने बच्चों को फिर बिठाया इधर बस पे। ये बस ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों के लिए हैं, खेलने के लिए। उधर थोड़ा सा वो फंक्शन कर लेते हैं। तो इधर ये बस बनी हुई थी, इस पे ये सब बैठ गए, लेकिन अरहम नहीं था इस पे बैठ रहा। वो कह रहा था उसने लहदा ही बैठना किसी जगह पे। इसमें बैठे थे, हमारी आयत बैठी थी, मेरे भाई की बेटियाँ ना भी है वो बैठी थी, रहबर जानी बैठा था और वो छोटी फातिमा बैठी थी, लेकिन अरहम नहीं था बैठा। वो कह रहा था मैंने लहदा ही, उधर वो एक डक बनी हुई थी उसमें मैंने बैठना। तो फिर इधर एक सीट खाली थी, तो उधर उठा के उसका एक आदमी ने अपने बच्चे को बिठा दिया। उसने कहा चलो जगह खाली है तो हमारा बच्चा भी झूला ले लेगा। इस तरह उधर बड़ा होता है ना कि अगर कोई सीट खाली हो तो फ़ौरन कोई ना कोई अपना बच्चा साथ बिठा देता है। तो ये देखें जी, ये हमारा अरहम जानी अकेले बैठ के इधर झूले ले रहा था। इसने कहा था मैंने बस अकेले ही लेने हैं, मैंने किसी को नहीं बिठाना। नाराज़ हो रहा था बार बार। तो फिर ये इधर बैठ के इसने अकेले झूले लिए, लेकिन बाद में हमने फातिमा को भी बिठाया थोड़ी देर इसके साथ। फिर ना क्योंकि इसका झूला लेट चला था तो इसलिए लेट बंद हुआ, पहले उनका झूला बंद हो गया था। तो ये देखें, ये अब फातिमा बैठने लगी है उसके पास, उसके पापा फातिमा के बिठा रहे हैं, लेकिन फातिमा भी बैठती नहीं है ना। तो फिर भी थोड़ी देर वो बैठी, फिर वो भी माशाल्लाह एक्टिव है, वो कोशिश करती है उठने की। अब तो वो कोशिश कर रही थी, तो फिर मेरे भाई ने उससे उठा लिया। उसने कहा गिरी ना जाए। फिर अनाबिया उधर से आ गई, अनाबिया लोगों का झूला बंद हो गया, तो फिर अनाबिया थोड़ी देर उसके साथ आगे बैठी। वैसे ये ऐसे ही हैं, बाज़ लोग उधर कॉइन लेते हैं, बाज़ लोग नहीं लेते। ऐसे ही बच्चे उधर खेल खूल के आ जाते हैं, अगर कुछ चल रहा हो तो बैठ जाते हैं, अगर नहीं तो ऐसे ही इनको बस गेम्स के आगे खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद बस रिलैक्स होकर तो आ जाते हैं। इधर काफ़ी बड़ा मार्ट है, ये टेरेस मार्ट है। इधर इन्होंने जायलन खाने के लिए रेस्टोरेंट, नीचे 2-3 तरह के रेस्टोरेंट हैं इनके, फिर होटल है इनका। इन्होंने बड़ी अच्छी सी मस्जिद बनाई हुई है। तो मार्ट बहुत अच्छा है इनका। अभी हम आपको उधर मार्ट का भी विज़िट करवाएंगे, लेकिन अभी तो बच्चे इधर फन लैंड में, उन्होंने कहा बस इधर ही झूले अभी लेनी है। जाते भी वो इसीलिए ना, इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है, इसमें घोड़े हैं ये, तो कहते हैं घोड़े वाली पार्ट में जाना है। तो अब ये उधर से फिर उन्होंने झूले ले लिए, तो फिर इधर बैठ गए। तो देखें, ये हमारे अपने बच्चे नाराज़ हो रहे थे, तो फिर मैंने इस लड़की को उठाया, क्योंकि कॉइन हमने डाला था। तो आयत कह रही थी मैंने अकेले ही बैठना है अकेले, तो फिर आयत को बिठाया अकेले, उसको उठा के। तो आज थोड़ा सा गला भी कुछ ख़राब था, मौसम चेंज हो रहा है अब, तो इस वजह से थोड़ी ना सबकी तबीयत ख़राब हुई है। अरहम की तबीयत ख़राब है, ज़ुकाम उसे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी वो खुश था जाके उधर। लेकिन लेट काफ़ी हो गए थे, इसलिए सबको नींद आ गई थी बच्चों को। तो अरहम तो कह रहा था मैंने पिज़्ज़ा ही खाना है अब। तो उधर से फिर हम फारिग हो गए, तो हमने कहा चलो, मैंने तो वकास को कहा था छोड़ो इधर से ही कुछ खा लेते हैं, लेकिन हमारे उधर ना पिज़्ज़ा जो हमको पसंद है वो उधर चिक्स पिज़्ज़ा है हमारे इधर बना हुआ, उधर का पसंद है। बाकी
काफ़ी जगह से ट्राई किया लेकिन हमें कोई पिज़्ज़ा अच्छा नहीं लगा, किसी का भी कोई इतना खास टेस्ट नहीं था। पहले तो सोचा ना कि चलो यहाँ पे पहले बच्चे खूब मस्ती कर लें, फिर बच्चों ने भी फिर खूब मस्ती की। ये तकरीबन 50 रुपए का एक कॉइन होता है और 5 मिनट चल जाता है एक झूला ना बच्चों का। और बाज़ ऐसे झूले हैं जिसमें 3-3 4-4 बच्चे बैठ जाते हैं, इतना एक्सपेंसिव नहीं लगता। अब ये 3 घोड़े हैं तो 50 रुपए का कॉइन है, तो सही है, कोई इतना खास महंगा नहीं है। अगर पर पर्सन के हिसाब से देखें तो फिर तो ये 17 रुपीज़ पाकिस्तानी होते हैं ना, तो वो तो फिर इतने तो खैर हो ही जाते हैं। बाज़ ऐसे हैं जिन पे एक कॉइन सिर्फ एक बच्चा खेल सकता है, एक बच्चा झूला ले सकता है, वो फिर 50 रुपए का एक झूला होता है। जैसे वो बस थी, बस में भी 3-4 बच्चे बैठ सकते हैं, ये एक झूला है इस पर भी 3 बच्चे बैठ सकते हैं। फिर 1-2 और झूला है उस पर भी ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ना बैठ सकते हैं। बच्चों की तो आज मौजें थी, काफ़ी खुश थे, वीकेंड था वैसे भी। फिर मंडे को तो भाईजान ने स्कूल चले जाना है। आयत का तो अभी एडमिशन ही नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं कि अभी फरवरी में लेके आएँ जब नई क्लासेस स्टार्ट होंगी, फिर उसे लेके जाएंगे। और फातिमा तो दूध पी रही थी, उसे भूख लग गई तो फिर दूध पीना स्टार्ट कर दिया उसने फीडर। तो ये देखें, ये भी इधर एक बाल्स है, तो ये वैसे तो कॉइन डालें तो चलते हैं, लेकिन इनकी मामी ने इन्हें ऐसे ही निकाल दिया क्योंकि बच्चों को तो ये खेलना आता नहीं है, बस उन्होंने निकालना ही होता। लेकिन वो थोड़ी देर में ही जो उधर का कोई सुपरवाइज़र था उसने आके तो वापस बॉल उसमें डाल दिया। तो फिर वो बैठी हैं हमारी आयत और नाबिया भी एक गाड़ी में। एक कॉइन रह गया था जो हमने खरीदे थे, हमने कहा चलो ये इसमें ले लें झूला तो फिर हम चलेंगे। ये दोनों बहनें बैठ गई। ज़्यादातर मैं अपने भाई या अपने डैडी के साथ ही जाती हूँ, तो इसलिए फिर वो कुछ माशाल्लाह से मेरे भाई ने नई बाइक ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किसी दिन। कल तो इधर ही थी बाइक, अब आज वो घर ले गया हुआ है, मैं आपको उसकी नई बाइक भी दिखाऊंगी। माशाल्लाह से उसने नई बाइक ली है, तो खुशी में भी वो हमें फिर ले के गया। और कुछ वैसे भी वीकेंड था इसलिए हम उधर चले गए। हर वीकेंड पे तो नहीं जाया जाता, लेकिन कभी कभी फिर चले जाते हैं आगे। फिर जब ज़्यादा सर्दी हो जाएगी तब तो रात को निकला भी नहीं ना जाता बच्चों के साथ। अभी मौसम कुछ चेंज तो हो रहा है, लेकिन गर्मी होती है दिन में, रात को थोड़ी थोड़ी सर्दी होती है। और ये देखेंगे हमारे इधर पैरस CNG है, पैरस CNG का व्यू है। CNG तो अब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया हुआ, ये पैरस स्मार्ट है उनका। हम इधर भी जाएंगे। इधर इन्होंने लिफ्ट भी लगाई हुई है ना, कि लिफ्ट से ऊपर आ जाए नीचे चले जाएं। वज़ीराबाद में इन्होंने फ़र्स्ट टाइम इन्होंने लिफ्ट लगाई थी। इस तरह का फनलैंड है अभी वज़ीराबाद में, मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं के पास है, तो बच्चे इधर ही आके ज़्यादा झूले ले लेते हैं। बाकी वो आम जो नीचे झूले हैं इनके वो तो काफ़ी हैं, इधर हसन अब्दुल्ला है, काफ़ी जगहों पे हैं, लेकिन इनके पास ये ऊपर जो उन्होंने बनाया अब सेकंड पोर्शन पे, ये काफ़ी अच्छा उन्होंने बनाया ना सेटअप। इनका मार्ट भी बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ आपको इधर से मिल जाएगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके पास ना हो। अगर आपने ग्रोसरी करनी हो, वैसे बच्चों के लिए कुछ क्रॉकरी के लिए, कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप,
इवन हर चीज़ इनके पास इधर होती है। मुझे वीडियो नहीं बनाने देते तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी सी चोरी चोरी से बना लेती हूँ आपको दिखाने के लिए कि हम इधर गए थे मार्ट पे। तो फिर मैंने थोड़ी सी बनाई, थोड़े से बर्तनों की भी बनाई मैंने, मुझे वो अच्छे लगे थे। इनके पास ये इस तरह के काफ़ी अच्छे अच्छे थे ना, देखने में भी बड़े प्यारे लगते हैं। इनके पास टेबल थे, वो भी काफ़ी अच्छे थे। फिर बर्तनों के जो रैक होते हैं वो थे। हर चीज़ ही काफ़ी अच्छी थी। मेरा भी गला कल से थोड़ा सा ख़राब हुआ है। अरहम का भी ऐसे ही है। ये इधर नॉन स्टिक पैन थे काफ़ी ज़्यादा, तो बड़े अच्छे अच्छे थे। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स को भी इधर से दिखाऊं कि आप देखें हमारे वज़ीराबाद में अब काफ़ी तरक्की कर ली हुई है। वैसे तो वज़ीराबाद की चूड़ियाँ चाकू मशहूर हैं, लेकिन अब काफ़ी इधर चेंजिंग हो गई हुई है, बड़ा अच्छा हो गया हुआ है माहौल इधर का भी अब। ये थे बर्तन रखने वाले रैक। ज्वेलरी भी इधर काफ़ी अच्छी थी, मैंने देखी, मुझे पसंद भी आई। लेकिन मैं अभी इतना ख़ास कुछ खरीदती नहीं हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अभी ना कोई चीज़ मेरी रहने नहीं देते, ख़राब कर देते हैं बहुत जल्दी। ना कॉस्मेटिक्स का सामान रहने देते हैं, ना कोई ज्वेलरी। जब भी कहीं जाना हो तो फिर मेरे पास कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे रहने नहीं देते जितना चाहे इनसे संभाल के रखो। फिर उधर से हमने देखा, थोड़ी सी शॉपिंग की। फिर वकास हमें पहले इधर चिक्स पिज़्ज़ा पे उतार के गया, क्योंकि ये इधर CNG से थोड़ा सा पीछे है। बाईपास से अगर वापसी पे थोड़ा सा आए निज़ामाबाद की तरफ, तो ये उधर था सेंटर में, निज़ामाबाद और बाईपास के सेंटर में है ये चिक्स पिज़्ज़ा। तो वो फिर पहले हमें उतार के गया, उसने कहा आप लोग ऑर्डर दे देना। तो मैं, नाबिया और फातिमा लोगों को ले आऊँ, तो मैं और बच्चे फिर आ गए। हमने इधर आकर फिर ऑर्डर दिया। मूड तो सिर्फ पिज़्ज़े का था, लेकिन रहबर जानी कह रहा था नहीं मैंने बर्गर खाना है। तो फिर हमने एक बर्गर जिंगर, उसके साथ डील थी इनकी ना, बर्गर के साथ था फ्राइज़ थी और साथ कोल्ड ड्रिंक। तो फिर उसके लिए हमने बर्गर का ऑर्डर दिया। उधर हमने पिज़्ज़ा, उधर डील नंबर 6 थी जिसमें 2 पिज़्ज़े थे स्मॉल और एक कोल्ड ड्रिंक। तो फिर हमने वो एक स्मॉल डील कर ली, 6 डील। तो काफ़ी देर बाद मैं इधर गई, क्योंकि अक्सर रहबर के पापा जो हैं वो घर पे ही ले आते हैं, तो हम बाहर नहीं जाते। तो आज वो फिर, क्योंकि बच्चे जो अरहम है हमारा, वो तो कहता है मैंने पिज़्ज़ा ही खाना, पिज़्ज़ा ही खाता नहीं, लेकिन मंगवाने का उससे बहुत होता है, तो फिर वो घर पे ही ले आते हैं। तो आज काफ़ी देर बाद हम इधर गए चिक्स पिज़्ज़ा पे, नहीं तो पहले तो अक्सर जाते रहते थे। तो आज जब हम गए तो उन्होंने काफ़ी ना डेकोरेशन अच्छी की हुई थी, चेंजिंग की हुई थी। ये नए सोफ़े उन्होंने रखे हुए थे, नई हर चीज़ थी। पुराना सेटअप शायद वो कहीं नीचे या कहीं ऊपर उन्होंने शिफ्ट कर दिया था, तो ये नया इन्होंने डेकोरेशन की हुई थी, फ्लावर्स वगैरह, ऊपर बलून्स, बड़ा अच्छा था। तो फिर वो हमने जब ऑर्डर कर दिया तो फिर हमारी फातिमा भी आ गई, लेकिन बच्चों को नींद भी आ रही थी, काफ़ी लेट हो रहे थे। तो इधर देखें, ये अरहम ने तो जूता शूता उतार दिया, तो खूब खेल रहा था, लेकिन वो बार बार कह भी रहे थे, आ नहीं रहा। क्यों उधर तकरीबन आपको 15 से 20 मिनट लाजमी वेट करना पड़ता है ना। अब वकास हमें छोड़ के गया, फिर वापस गया, उनको लेके आया, तो तकरीबन उसे 15 मिनट तो लग गए आने जाने में, 15 से 20 मिनट। लेकिन अभी तक हमारा ऑर्डर नहीं था हुआ ना, आया हमारा, सर्व नहीं था किया इन्होंने। तो फिर हम बैठ के वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं आपको इधर की लोकेशन दिखाऊं। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था देखने में भी, इन्होंने सारा कुछ ही चेंज किया हुआ था ना, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अरहम जो था वो बार बार ना फातिमा को तंग कर रहा था, फातिमा को उठाने की कोशिश करता है, अभी उससे उठाई नहीं जाती। लेकिन हम दोनों, मेरा भाई एक सेपरेट टेबल पे बैठा, मैं बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे तंग बहुत करते हैं, खाने ही नहीं देते नहीं सही तरह से किसी को भी। कभी कुछ गिरा रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ। तो वो फिर सेपरेट बैठ के, वैसे भी फिर तंग हो जाती है जगह बच्चों के साथ,
क्योंकि बड़े हों तो वो तो फिर तमीज़ के साथ आराम से बैठते हैं, लेकिन ये तो हर वक्त बस ये देखें क्या कर रहा था उधर और हम तंग कर रहा था। तो फिर इस तरह से फातिमा कभी उधर जा रही थी आयत हमारी उस टेबल पे, और बार बार मुझे कह रही थी अभी आ नहीं रहा पिज़्ज़ा, अभी आ नहीं रहा। तो ये इधर भाई थे, हमने उससे पूछा तो कहता बस 2 मिनट में आ रहा है। तो फिर सबसे पहले वो प्लेट सर्व करके गया तो सब खुश हो गए जी, बस अब पिज़्ज़ा आने लगा, पिज़्ज़ा आने लगा। लेकिन पिज़्ज़े से पहले उन्होंने वो पहले बर्गर और साथ में ये फ्राइड्स और वो दिया था कोल्ड ड्रिंक। तो बर्गर देखें जी, अच्छा था बर्गर भी, लेकिन खाना इन्होंने कहाँ होता है, बस थोड़ा सा रहबर जानी ने खाया, थोड़ा सा आयत ने खाया। तो नाबिया और अरहम ने तो ज़्यादा चिप्स ही खाई। ये मैंने फिर इन्हें दिया, मैंने आधा आयत को दिया तो आधा भाईजान को दिया। तो वो भी उनसे ख़त्म, पहले वो कह रहे थे, झगड़ा करने लग गए कि हमें ज़्यादा दें ज़्यादा दें। तो फिर उनसे आधा आधा भी ख़त्म नहीं था हो रहा, वो भी उन्होंने छोड़ दिया। चिप्स ख़त्म कर ली थी, चिप्स का उन्हें मज़ा आया। इधर मैंने फिर अरहम जानी मेरे पास बैठा हुआ था, वो दोनों मेरे सामने थे। तो अरहम को मैंने एक प्लेट में चिप्स रख के तो टमाटो केचप डाल के दिया। अरहम वैसे भी ज़्यादा चिप्स और टमाटो केचप पसंद करते हैं, और टमाटो केचप वो ज़्यादा हाथ से ही वैसे ही खा रहा था ना, बार बार अपनी उंगली के साथ लगा लगा के, तो टमाटो केचप खाने लग गया था। तो भाईजान ने खाया है बर्गर, लेकिन इतना हास नहीं, थोड़ा आधे से आधा खाया था, आधा आधा दोनों को दिया था, लेकिन उसमें से भी आधा उसने खाया। आयत ने तो बिल्कुल भी नहीं इतना हास खाया था, लेकिन झगड़ा दोनों का हो रहा था। मूड नहीं था कोई मंगवाने का बर्गर, हमारा सिर्फ मूड था कि हम चिप्स मंगवाएं, वो मंगवा लें पिज़्ज़ा और साथ कुछ चिप्स वगैरह। लेकिन उन्होंने जब बर्गर का तो मैंने कहा चलो मंगवा लेते हैं, मैं भी वो खा ही लें, लेकिन खाया नहीं इन्होंने। तो ये देखें जी, ये हमारे अब पिज़्ज़े आ गए हैं। ये एक के साथ एक फ्री में भी डील है इनकी, ये डील है इनकी 800 की। ये डील इन्होंने हमें दी थी 800 में। इनके पिज़्ज़े अच्छे होते हैं कि पिज़्ज़ा हम खा लेते हैं मज़े से। बाज़ जगहों पे जाएं तो वो रोटी जो नीचे होती है डो वो कच्ची रह जाती है, किसी की टॉपिंग अच्छी नहीं होती, कोई अंदर से कच्चा होता है, कोई कैसा होता है। लेकिन ये इनका पिज़्ज़ा जो है ना, इनका जो कुक है पिज़्ज़ा बनाने वाला वो अच्छा है। लेकिन इधर काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट बने हैं, हमें कहीं का भी पिज़्ज़ा इतना खास पसंद नहीं आया। तो आएँ आप भी हमारे साथ पिज़्ज़ा खाएँ। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।